Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 13, and that is data handling. Now, what is a data? Data का मतलब हमारे पास किसी भी चीज़ के बारे में जो information है कि मतलब कोई भी आपकी क्लास में बच्चे कितने हैं या फिर एक बास्केट में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स कितने हैं, वो सब इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? डेटा। और उस डेटा का रिकॉर्ड अलग अलग तरीके से रखने को हम बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, उसमें से 10 बच्चों को इंग्लिश सबसे ज़्यादा पसंद है, 10 बच्चों को मैथ सबसे ज़्यादा पसंद है, 5 बच्चों को ईवीएस पसंद है और 5 बच्चों को हिंदी पसंद है, तो हम लोग एक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि कितने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, एंड दैट मीन्स वी आर हैंडलिंग अ डेटा अकॉर्डिंग टू द subjects they like. Alright? So data handling means collection of data and presenting it in a different form. तो हम बच्चों का जो डेटा है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं कि किसी को क्या कौन सा फ्रूट पसंद है। सपोजिंगली 5 बच्चों को कोई सा फ्रूट पसंद है, 7 बच्चों को दूसरा फ्रूट पसंद है, तो अकॉर्डिंग टू द फ्रूट्स दे लाइक हम लोग उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स दे लाइक उसका एक अलग डेटा होगा। सो कलेक्टिंग द डेटा एंड प्रेजेंटिंग इट इन अ डिफरेंट फॉर्म, दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग. Data is a collection of numerical figures and that represents a particular kind of information. तो ऐसा numerical information 1 2 3 4 ये होता है numerical. ऐसा numerical information जो present करता है एक particular information को. Let us collect and analyze simple data. अब ये एक पार्किंग लॉट में कार्स जो हैं वो पार्क्ड हैं. कुछ कार्स ब्लू कलर की हैं, कुछ येलो, कुछ ग्रीन, कुछ रेड, है ना. तो अब ये हमारे पास एक डेटा है कार्स का. अब हम इसको अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं. कैसे? हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्क्स cars are parked? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 cars are parked in all. Let's find out the number of yellow cars. तो जब भी हम कोई भी चीज को, कोई भी डेटा को काउंट करना स्टार्ट करते हैं, हम उसके ऊपर एक छोटा सा मार्क लगा लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हम इस वाले डेटा को काउंट कर चुके हैं. तो येलो कार्स पूछी हैं. सो 1 2 3 4. How many yellow cars are there? 4. Number of blue cars? 1 2. Number of red cars? 1 2 3 4. Number of cars of other color? Other color कौन सा? सिर्फ green एक है और black एक और. ठीक है, तो other colors हैं हमारे green और हमारा black. So 2 cars are of other colors. Now use this information and answer the following questions. अब हमारे पास मफिन्स हैं कितने? 1 2 3 4 5 6. हमारे पास 6 मफिन्स हैं. पिज्जा कितने हैं? 1 2 3 4. हमारे पास 4 पिज्जाज हैं. बर्गर कितने हैं? 1 2 3 4. हमारे पास 5 बर्गर्स हैं. और डोनट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास डोनट्स. सो हाउ मेनी ऑफ ईच? सो मफिन्स अभी हमने काउंट किए 6, बर्गर्स काउंट किए हमने 5, पिज्जा काउंट किए हमने 4 और डोनट्स काउंट किए हमने 7. सो आर देयर मोर डोनट्स और मोर मफिन्स? तो हमारे डोनट्स 7 हैं और मफिन 6 हैं, तो मोर क्या है? हमारे डोनट्स मोर हैं. रिच फूड आइटम काउंट 5. तो 5 हमारे पास क्या है? बर्गर्स हमारे 5 हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? हैंडलिंग डेटा. ठीक है, चलिए. Here are the names of some children. Count the number of letters in each name word. पहला हमारा नाम है पूर्वी, फिर है वांशिक, अनीता, यश, गीता और फिर है माधव.
ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी नेम्स हैव 4 लेटर्स ईच? किस नाम में सिर्फ 4 लेटर्स हैं हमारे पास? सिर्फ एक ये वाला नाम है यश जिसमें 4 लेटर्स हैं। सो इसका आंसर हो गया 1। हाउ मेनी नेम्स हैव मोर देन 4 लेटर्स? अब सिर्फ एक नाम है जिसके अंदर हमारे 4 लेटर्स हैं, बाकी सब में जो है वो 4 से ज्यादा है। तो कितने नाम हो गए जिसमें 4 से ज्यादा हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 नेम्स है which has more than 4 letters. How many times A comes in all the names all together? अब जितने भी नाम हैं उसमें कितने बारी A आ रहा है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 times A आ रहा है हमारा सब names में. And how many times H comes in all the names all together? तो एक इस नाम में 1H, 2 and 3. H is coming 3 times in all the names all together. Now this is a color key. अब आपको हर शेप के अकॉर्डिंग क्या करना है? कलर करना है। जैसे स्क्वायर में पिंक, ट्रायंगल में येलो, सर्कल में ऑरेंज और रेक्टेंगल में आपको करना है ग्रीन कलर। This is a worksheet and a test according to the shapes, according to the data and the shapes that you have learned till now. So look at the picture and answer the following questions. सबसे first क्या है? Name the shape that is most in number. तो आप इसके साथ पता आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक काम करना, साइड में की बना लेना कि सर्कल कितने हैं, रेक्टेंगल कितने हैं और स्क्वायर कितने हैं और लास्ट शेप है हमारे ट्राइंगल कितने हैं। तो अब कैसे काउंट करेंगे हम लोग मार्क करते जाएंगे। सर्कल 1, 2, 3, 4, 5 सर्कल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने मार्क किया है रेक्टेंगल। सो 1, 2 एंड 3 रेक्टेंगल्स आर देयर। अब स्क्वायर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। मार्क करने से क्या होता है? हमें पता चल जाता है कि हमने हर शेप को काउंट भी कर लिया है, किसी भी शेप को हम दोबारा काउंट नहीं कर रहे हैं और कोई शेप छूट भी नहीं रही है। लास्ट इज ट्राइंगल। 1, 2, 3, 4, 5। देखो सब पे मार्क आ गया है ना, 5। अब मुझे पता रहेगा कि अकॉर्डिंगली मेरे से क्या पूछा गया है। नेम द शेप दैट इज मोस्ट इन नंबर। इसमें से मोस्ट कौन सा है? स्क्वायर है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्क्वायर। नाउ आई विल डू सेकंड फॉर यू, थर्ड एंड फोर्थ यू विल ट्राई योरसेल्फ। नेम द शेप दैट इज लीस्ट। सबसे कम क्या है? रेक्टेंगल सबसे कम है। नाउ लुक एट द चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आइटम्स हैं पेन, पेंसिल, क्रेयॉन, इरेजर और पेंसिल बॉक्स। ये वाले हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु हैव देम। 49 बच्चों के पास पेन है, 61 के पास पेंसिल, 48 के पास क्रेयॉन, 50 के पास इरेजर और 26 के पास पेंसिल बॉक्सेस हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव क्रेयॉन? अब सामने सामने लिखा हुआ है कि क्रेयॉन जो है वो 48 बच्चों के पास है। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव पेंसिल्स? पेंसिल्स हैं 61 बच्चों के पास। सिमिलरली यू विल read third and fourth and answer the following questions. ठीक है? So I hope now you know how to handle data. आपके सामने अगर कुछ information है उसको कैसे कैसे segregate करना है, अलग करना है according to the question, वो आप कर सकते हैं। So keep learning, keep practicing. Bye bye.